चलिए बात देवभूमि की करते हैं, जहां एक वक्त ऐसा था कि कोरोना के मामले कंट्रोल में थे, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह हिमाचल में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच बड़ी बात यह कि हिमाचल का एक गांव ऐसा है जहां एक शख्स को छोड़कर सब कोरोना पॉजिटिव हैं। त्योहारों के बाद अब पूरे देश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। न सिर्फ संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, बल्कि अब तो संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हिमाचल में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक कुल मामले 32,994 तक पहुंच गए हैं, जिसमें एक्टिव केस 6,621 हैं, जबकि अब तक 25,838 लोग रिकवर कर चुके हैं, जबकि 503 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते कल 12 बजे से अब तक 28 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 209 नए मामले आए, जबकि 406 लोगों ने रिकवर किया। लेकिन लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम। हो सकता है कुछ आने वाले समय। लेकिन लॉकडाउन पे कुछ सरकार गंभीर है, कुछ चर्चा। देखिए, लॉकडाउन का नहीं, लेकिन और सख्ती करने का विचार कर रहे हैं हम। हो सकता है कुछ आने वाले समय। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के चलते कुछ दिन तो कोरोना से बचा रहा, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद तेजी से मामले बढ़े। लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के शुरुआती दौर में 2 से 3 महीने तक एक भी केस नहीं आया था, लेकिन इस वक्त हालात काबू से बाहर है। उसके बाद भी थोरंग गांव के एक 52 वर्षीय शख्स ने यह दिखा दिया कि अगर पूरी ईमानदारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो कोरोना से बचा जा सकता है। 52 वर्षीय भूषण ठाकुर पूरे गांव में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोरोना वायरस की पहुंच से बाहर है। हालांकि भूषण की पत्नी और पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव है। भूषण ने खुद बताया कि जब से उनके गांव में कोरोना की दस्तक हुई, तभी से वो अलग कमरे में रह रहे थे। इतना ही नहीं, वो अपना खाना भी खुद बना रहे थे। मामले बढ़ने पर भूषण ने परिजनों के साथ अपना भी सैंपल दिया। रिपोर्ट में परिवार के सभी लोग पॉजिटिव पाए गए। भूषण की रिपोर्ट नेगेटिव आई। भूषण इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानते हैं कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी ईमानदारी से पालन किया है। जानकारी में ये आया है और हमने टेस्ट भी कराया है उस बेली में, और खासकर थोरंग में हमें ये पता चला है कि 42 लोग रहते हैं उस गांव में टोटली आजकल, उसमें से एक नेगेटिव है। तो वो जो नेगेटिव है उसका तो शायद उन्होंने अपना पूरा प्रोटेक्शन वगैरह लिया होगा, इस करके वो नेगेटिव आए। बाकी जो पॉजिटिव केस आए हैं उनका हमें जानकारी प्राप्त हुआ वहाँ के कंसर्न डॉक्टर से कि वो सारे ठीक हैं और बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं है। लाहौल स्पीति में कोरोना के 372 एक्टिव मामले हैं। सीएमओ लाहौल स्पीति पलजोर बोध ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि थोरंग गांव में एक व्यक्ति को छोड़ 41 अन्य ग्रामीण कोरोना संक्रमित है, जिनका इलाज चल रहा है। लाहौल में एक गांव के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि वहां भी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं। वहां सर्दी के चलते पूरा परिवार बंद कमरे में बैठता है। एक व्यक्ति संक्रमित होता है और अन्य लोग भी कमरे में हों तो संक्रमण की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन नहीं, बल्कि और सख्ती करने पर सरकार विचार कर रही है। आगामी समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इसमें दिक्कत आती है तो कार्यक्रमों को थोड़ा प्रतिबंधित कर देंगे। मैं सबसे बड़ी वजह देखिए, मैं आपता हूँ कि वो तभी मैं कह रहा हूँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि सारा परिवार एक घर के अंदर कमरे के अंदर बैठता है, क्योंकि सर्दी है और सर्दी के कारण जो है सारा वेंटिलेशन का सारा वो जो बंद होते हैं, खिड़कियाँ बंद होती है, करनी पड़ती, व्यवस्था है वहाँ की, ज़रूरत है वहाँ की। और जब एक आदमी संक्रमित होता है, लंबे समय तक एक साथ वो बाकी लोगों के साथ कमरे के अंदर रहते हैं, तो संक्रमण की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है ये सर्दी का मौसम, जब हम वेंटिलेशन के लिए खिड़की बंद कर देते हैं, वेंटिलेशन के लिए हम एग्जॉस्ट फैन बंद कर देते हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हम अंदर हीटर लगा करके बैठेंगे और कोई भी आदमी संक्रमित होगा, उसमें संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलने की आवश्यकता। सावधानी ही बचाव है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से आपको बचा सकते हैं, और ये बात साबित की है भूषण ठाकुर ने। ऐसे में जरूरी है एहतियात बरतें और अपना ख्याल रखें। प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति।